देखिए, आज जो टॉपिक हम डिस्कस कर रहे हैं वो मध्यकालीन भारत के अंतर्गत हिंद इस्लामिक संस्कृति यानी कि इंडो इस्लामिक कल्चर। इसके अंतर्गत देखिए, पहला जो प्रश्न है, देखिए, इस्लाम के साथ भारत का प्रारंभिक संपर्क किस माध्यम से स्थापित हुआ? मतलब देखिए, इस्लाम के साथ भारत का जो प्रारंभिक संपर्क है वो किस माध्यम से स्थापित हुआ? ए, सिंध के अरब आक्रमणकारियों, 11वीं-12वीं सदी के तुर्क आक्रमणकारियों द्वारा, मालाबार तट के अरब व्यापारियों द्वारा, यानी कि भारत व्यापारियों के फारसियों तथा अरबों के साथ संपर्क। देखिए, आंसर बनेगा इसमें सी, यानी कि समझिए मालाबार तट के अरब व्यापारियों द्वारा इस्लाम के साथ भारत के प्रारंभिक संबंध स्थापित हुए। देखिए, इसका आंसर बन जाता है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए आप जो है, मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा? ए, वेदांत दर्शन, बी, यौगिक पद्धति, सी, उपयुक्त ए और बी दोनों, डी, रहस्यवाद। अब देखिए, मुस्लिम बुद्धिजीवी जो थे तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं के किस तत्व का गहरा प्रभाव पड़ा? देखिए, इसका प्रभाव जो है इनका वेदांत दर्शन का भी पड़ा और यौगिक पद्धति का पड़ा। देखिए, जब जो है मतलब जो है वेदांत दर्शन और यौगिक पद्धति का जो प्रभाव है वो मुस्लिम बुद्धिजीवियों तथा धार्मिक नेताओं पर हिंदुओं का प्रभाव पड़ा। देखिए, इसके अंतर्गत आंसर बन जाता है हमारा सी, यानी कि सी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत में मंगोल आक्रमणकारियों के कारण इस्लाम और हिंदू धर्म के बीच स्वस्थ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का अवसर कैसे प्राप्त हुआ? ए, मध्य और पश्चिम एशिया से आवर्जन काफी कम हो गया जिससे तुर्क लोग धर्मांतरित हिंदुओं पर निर्भर हो गए। बी, मंगोल के सामान्य भय से हिंदू मुसलमानों ने अपने मतभेद भुला दिए और एक दूसरे को अधिक समीप ला दिया। सी, मंगोलों द्वारा चीन और मध्य एशिया के उदारवादी परंपराओं को लागू करना। डी, उपरोक्त सभी। अब देखिए, इसके अंतर्गत एक क्वेश्चन पूछा आपका जो है, यानी भारत में मंगोल आक्रमणकारियों के कारण इस्लाम और हिंदुओं के बीच स्वस्थ सांस्कृतिक संबंध स्थापित करने का अवसर जो है मध्य एशिया और पश्चिम एशिया के आवर्जन काफी कम हो गया जिससे तुर्क लोग धर्मांतरित हिंदुओं पर निर्भर हो गए। तो आंसर बना देखिए इसका ए, यानी ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारत के हिंदू और मुसलमानों ने सर्वमान्य रूप से किस सामाजिक सांस्कृतिक रूप में समान रूप से अपनाया? यानी कि देखिए, इसमें जो है क्वेश्चन पूछ रहा है आपका, यानी कि जो है देखिए आप जो है भारत के हिंदू और मुसलमानों ने सर्वमान्य रूप में किस सामाजिक सांस्कृतिक के रूप को समान रूप से अपनाया? जैसे ऑप्शन है इसमें, ए संगीत, बी फैशन और वेशभूषा, सी उपयुक्त ए और बी दोनों, डी भोजन। देखिए, आंसर बन जाता है सी। अब देखिए मतलब जो है भारत के हिंदू और मुसलमानों ने सर्वमान्य रूप से सामाजिक सांस्कृतिक रूप को समान रूप से संगीत, फैशन एवं वेशभूषा के रूप में समान रूप से अपनाया इसको। तो आंसर बन जाता है इसका सी। नेक्स्ट, किस मुस्लिम विद्वान को उस समय की हिंद इस्लामिक संस्कृति का प्रथम वास्तविक प्रतिनिधि माना जाता है? ए, अमीर खुसरो, बी, अबुल फजल, सी, अब्दुल रहीम खान खाना, डी, मलिक मोहम्मद जायसी। अब देखिए मिले है यहां पर देखिए क्वेश्चन पूछा गया, किस मुस्लिम विद्वान को उस समय की हिंदी इस्लामिक संस्कृति का प्रथम वास्तविक प्रतिनिधि माना गया है? देखिए, अगर हम बात करते हैं अमीर खुसरो को जो है देखिए मतलब जो है हिंदू इस्लामिक संस्कृति का प्रथम वास्तविक प्रतिनिधि माना गया है। तो आंसर बन गया ए, इसका ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट,
अनल हक की सूफी अवधारणा वेदांत की किस संकल्पना से अभिप्रेत थी? ए, देखिए इसमें जो है अब यहां पूछ रहा अनहलक, यानी अनहलक की सूफी की अवधारणा यानी कंसेप्ट वेदांत के किस संकल्प से ओतप्रोत थी, अभिप्रेरित थी? इसमें देखिए तत्त्वम असि यानी जो तू है, इसका मतलब देखिए आप जो है। दूसरा एकम अद्वैतम, दूसरे के बिना एक। सी है अहम ब्रह्मसिम, मैं ही सर्वोच्च सत्ता हूं। आंसर देखिए इसमें देखिए जो तू है, दूसरों के बिना एक, मैं सर्वोच्च सत्ता हूं, उपरोक्त सभी। देखिए अनहलक की जो सूफी अवधारणा वेदांत की संकल्पना से विपरीत थी, उपरोक्त सभी यानी डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बंगाल की किस शासक ने पुरंदर खान के रूप में तथा सल्तनत जैसे हिंदू अधिकारियों को अपनी शासकीय सेवा में रखा था? ए अलाउद्दीन आलम शाह, बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, सी नसरुद्दीन नुसरत शाह, डी शेर खां सूर। अब देखिए इसमें पूछ रहा है कि बंगाल के किस शासक ने पुरंदर खान के रूप और सल्तनत जैसे हिंदू अधिकारियों को अपनी शासकीय सेवा में रखा था? देखिए इसमें आंसर बन जाता है अलाउद्दीन हुसैन शाह, यानी आंसर बना इसका बी अलाउद्दीन हुसैन शाह, तो आंसर बन जाता है इसका बी। अब देखिए जो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, देखिए निम्नलिखित में से किस मुस्लिम शासक ने हिंदुओं को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे और राज्य के आलेखों को साधारणतः मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था? ए बीजापुर का यूसुफ आदिल शाह, बी बरार का फतेउल्ला इमाद शाह, सी अहमदनगर का हुसैन निजाम शाह, डी बीदर का अमीर अली ब्रीद। अब यहां पर एक क्वेश्चन पूछा है, यानी कि बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने हिंदुओं को उत्तरदायित्व के पद सौंपे थे और राज्य के आलेखों को साधारणतः मराठी भाषा में सुरक्षित रखा था। तो किसने रखा था? ये बीजापुर के यूसुफ आदिल शाह ने, तो आंसर बन गया हमारा ए। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से बीजापुर के किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य में हिंदुओं को संरक्षण देने के कारण जगत गुरु के नाम से भी पुकारती है? ए यूसुफ आदिल शाह, बी इस्लाम आदिल शाह, सी इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय, डी अली आदिल शाह। देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा आपका, देखिए यानी कि जो है बीजापुर के किस सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य के या राज्य में हिंदुओं का संरक्षण देने के कारण जगत गुरु के नाम से पुकारती है? वो है देखिए इब्राहिम आदिल शाह द्वितीय। आंसर बनाएगा इसका सी, ये आपका सी बन जाता है। मतलब जो है इब्राहिम आदिल शाह सुल्तान को उसकी मुस्लिम प्रजा अपने राज्य के हिंदुओं को संरक्षण देने और कारण ही जगत गुरु के नाम से पुकारती थी, इब्राहिम आदिल शाह। आंसर बना सी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने मुख्यतः हिंदुओं द्वारा मुस्लिम पीरों और शेखों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः सबने सत्य पीर वास्तविक संत की आराधना शुरू की? ए गुरु और सन्यासी की पूर्व इस्लामिक परंपरा, बी हिंदू राजाओं में धार्मिक सहिष्णुता की भावना, सी पीरों और शेखों की शिक्षाओं का सर्वव्यापकता, डी पीरों और शेखों की रहस्यवादी शक्तियां तथा उनकी धर्मनिरपेक्ष प्रवृत्ति की प्रशंसा। अब देखिए यहां पर क्या क्वेश्चन पूछा आपका, देखिए यानी कि इसमें बताना है किसने हिंदुओं को मुसलमानों या मुस्लिम पीरों और शेखों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः सबने सत्य पीर यानी वास्तविक संत की आराधना शुरू की। उसमें देखिए गुरु और सन्यासी की पूर्व इस्लामिक परंपरा के द्वारा, यानी कहने का मतलब देखिए हमारा जो है गुरु और सन्यासी की पूर्व इस्लामिक परंपरा ने मुख्यतः हिंदुओं द्वारा मुस्लिम और पीरों और शेखों को अपनाने का मार्ग प्रशस्त किया और अंततः सबने सत्य पीर या वास्तविक संत की आराधना शुरू की। देखिए आंसर बन जाता है इसका ए, यानी ए आंसर बन जाता है। नेक्स्ट,
भारत में मस्जिद के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपनाई गई भारतीय कला की क्या विशेषताएं थी? ए उल्टा कमल, बी गुंबदों पर कलश, अलंकरण या उपरोक्त सभी। अब यहां पर देखिए मतलब जो है भारत में मस्जिदों के निर्माण में स्वतंत्र रूप से अपनाए गए भारतीय कला की विशेषता थी, देखिए उल्टा कमल, गुंबदों के कलश, अलंकरण, ये सभी थे। तो आंसर बन गया इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, भारतीय मुसलमानों का भी जाति पाति में विश्वास का क्या आधार था? ए जातिगत भेद, बी व्यवसायिक महत्व, सी उपरोक्त ए और बी दोनों, डी धर्मांतरित हिंदुओं का मूल जाति। अब देखिए यहां पर जो है अगर हम बात करते हैं भारतीय मुसलमानों का भी जाति पाति में विश्वास का आधार जो था वो व्यवसायिक महत्व था, तो आंसर बना इसका बी, ये व्यवसायिक महत्व, तो आंसर बन जाता है बी। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी जाति मुसलमानों में सबसे ऊंची थी? उच्च जाति के धर्मांतरित हिंदू, उच्च व्यवसाय वाली जातियां, लड़ाकू जातियां, विदेशी मूल के परिवार। अब देखिए यहां पर पूछा है माने जो है कौन सी जाति मुसलमानों की सबसे ऊंची थी? अब देखिए इसमें जो सबसे ऊंची जाति थी वो विदेश मूल के परिवार की जो जाति है मुसलमानों में सबसे ऊंची थी, यानी इस प्रकार आंसर बन गया इसका डी, ये डी आंसर बन जाता है। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किस संबंध में भारत में विकसित मुस्लिम जाति प्रथा के नियम हिंदू जातियों की अपेक्षा कम कठोर थे? ए आपस में खान पान का प्रतिबंध, बी विवाह व्यवस्था, सी किसी व्यक्ति की जातीय स्थिति में सुधार, डी जाति को व्यवसाय के साथ संयुक्त करने में। अब देखिए यहां पर देखिए आंसर देखिए मतलब जो है इसमें पूछ रहा है यानी किस संबंध में भारत में विकसित मुस्लिम जाति प्रथा के नियम हिंदू जातियों की अपेक्षा कम कठोर थे। अब देखिए इस कारण देखिए हम देखते हैं आपस में खान पान पर प्रतिबंध के कारण, यानी आंसर बना इसका ए। नेक्स्ट, भारत के हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच उग्र मतभेदों को कम करने तथा सामाजिक सांस्कृतिक समन्वय को विकसित करने में निम्नलिखित में से किसने अधिक योगदान दिया? ए धार्मिक विश्वासों का अंतर्मिश्रण, बी हिंदू और मुस्लिम राजनीतिक संस्थाओं का सहअस्तित्व, सी मुसलमानों द्वारा हिंदू जाति प्रथा का अंगीकरण, डी अंतरसंप्रदायिक व्यवहार का प्रचलन। देखिए इसमें क्वेश्चन जैसे आपका था इसमें आंसर बन जाता है आपका अंतर सांप्रदायिक विवाह का प्रचलन, तो आंसर बन गया इसका डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में मुस्लिम धनी वर्ग ने किसके माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया? यानी इसमें देखिए क्वेश्चन पूछ रहा है आपका यानी भारत में मुस्लिम धनी वर्ग ने किसके माध्यम से सांस्कृतिक समन्वय को बढ़ावा दिया? ए हिंदू परिधान भोजन और रिवाज का अंगीकरण, यह भी सही है। बी हिंदू परिवार में विवाह, यह भी सही है। सी भारतीय शास्त्रीय संगीत का संरक्षण, यह भी सही है। तो आंसर बन जाता है इसका डी, यानी सभी सही है, तो आंसर बन जाता है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय के प्रति अत्यधिक योगदान किसने दिया? मतलब देखिए आप जो है यानी कि भारत में हिंदुओं और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय के प्रति अत्यधिक योगदान देखिए इसमें जो है किसने दिया? यहां पर देखिए संत सुधारक, संगीतकार, विद्वान और संयुक्त वर्ग। देखिए इसमें संत सुधारक की बात कर सकते हैं हम, आंसर बनेगा इसका ए। अब देखिए संत सुधारक ने भारत में हिंदू और मुसलमानों के बीच सांस्कृतिक समन्वय के प्रति अत्यधिक योगदान दिया, तो आंसर बन गया इसका ए। नेक्स्ट, भारत में हिंदुओं और मुसलमान दोनों भारतीय तथा अर्थ शिक्षा में रुचि थी। निम्नलिखित में से किस क्षेत्र में यह विनिमय विशेष रूप से फलदायी हुआ? ए गणित, बी खगोल शास्त्र, सी चिकित्सक, डी ज्योतिष शास्त्र। देखिए आंसर बनेगा इसमें सी चिकित्सा शास्त्र में योगदान रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से किस हिंदू विषय अध्ययन की और मुस्लिम दरबारों और मुस्लिम गुरुओं और संतों का आकर्षण नहीं था?
ए दर्शन, बी चिकित्सा शास्त्र, सी योग, डी धर्म कथाओं। तो देखिए इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे, देखिए यानी कि जो है हिंदू विषय के अध्ययन की ओर मुस्लिम दरबार और मुस्लिम गुरुओं और संतों का आकर्षण नहीं था। वो देखिए इसमें जो है धर्म और कथाओं में, यानी दर्शन में भी था, चिकित्सा शास्त्र में भी था, योग में भी था, तो आंसर बना डी। धर्म कथाओं में नहीं था, तो आंसर बन गया डी। नेक्स्ट, हिंदू खगोलविदों ने इस्लाम से निम्नलिखित में से किसे ग्रहण नहीं किया। अब देखिए इसे ग्रहण नहीं किया, इसमें देखिए आप जो है तो अन्य देखिए ब्रह्मांड विद्या, अक्षांश देशांतर की गणना, पंचांग के कुछ मदे, ताजिक नामक जन्मपत्री एक शाखा। तो आंसर बना गया इसमें डी, ब्रह्मांड विद्या स्वीकार नहीं की, आंसर बना इसका ए। अब देखिए ब्रह्मांड विद्या जो है हिंदू खगोलों ने इस्लाम से मतलब जो है ग्रहण नहीं किया है, आंसर बना ए। नेक्स्ट, हिंदुस्तानी संगीत पर अधिकतर किसका प्रभाव था। अरबी फारसी संगीत, मध्य एशिया की परंपरा, उपरोक्त सभी। अब देखिए इसमें क्वेश्चन पूछा है आपसे, यानी कि हिंदू संगीत पर अत्यधिक प्रभाव था। देखिए अरबी फारसी मतलब यह है संगीत का, आंसर बन जाता है हमारा ए। नेक्स्ट, कौन सा सुल्तान एक प्रसिद्ध संगीतज्ञ था जिसके बारे में यह कहा जाता है कि उसने ख्याल का आविष्कार किया। अब देखिए मतलब जो है इसमें पूछ रहा है जिसने ख्याल का आविष्कार किया। ख्याल जो है एक संगीत में है। अब देखिए इसमें ए सिकंदर लोधी, बी जौनपुर का हुसैन शाह सकरी, मालवा का बाज बहादुर, कश्मीर जैनुल उल आबेदीन। आंसर बनेगा जौनपुर का हुसैन सकरी, तो आंसर बन गया बी। नेक्स्ट, वह कौन सा सुल्तान था जो वृंदावन में महिलाओं के साथ, गोपियों के साथ नृत्य करने वाले कृष्ण के रूप में अपनी कल्पना करते हुए नृत्य करता था। एक कश्मीर का जैनुल आबदीन, मालवा का बाज बहादुर, बीजापुर का मोहम्मद आदिल शाह, डी इस्लाम शाह सूर की बात। देखिए इसमें आंसर बनेगा मालवा का बाज बहादुर, तो आंसर बना इसका बी। नेक्स्ट, गैर इस्लामिक होने के कारण हिंदू इस्लामिक वास्तु शिल्प में किन भारतीय अलंकरण प्रतीकों का नहीं शामिल किया गया था। पुष्पांकन, कमल और कलश, मानव तथा पशु चित्र, डी घंटा प्रतीक। अब देखिए इसमें पूछ रहा क्वेश्चन आपका, देखिए यानी कि गैर इस्लामिक होने के कारण है हिंदू इस्लामिक वास्तुशिल्प में किन भारतीयों ने मतलब जो है अलंकृत प्रतीकों को शामिल नहीं किया था। इसमें मानव और पशु चित्र को जो है, आंसर बना इसका सी। देखिए मैंने ये आपके साथ जो है इंडो इस्लामिक संस्कृति का पूरा टॉपिक डिस्कस किया, इसमें एमसीक्यू क्वेश्चन डिस्कस किए, इसमें इतना ही कुछ है। आगे फिर हम आपके साथ नेक्स्ट क्लास में फिर मिलेंगे। ओके।